नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, उसका समाधान चाहते हैं, कुंडली मिलान मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, किसी प्रकार के मुहूर्त के बारे में, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे वक्री ग्रहों के बारे में। सूर्य और चंद्रमा वक्री होते नहीं हैं और राहु केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं। तो हमें बात करना रहेगा मंगल के बारे में, बुध के बारे में, गुरु, शुक्र और शनि के बारे में बात करेंगे और बारी बारी से इन ग्रहों का फल हम आपको बताएंगे। लग्न कुंडली के द्वादश भाव में यानी सभी भावों में मंगल बैठा हो और वक्री हो तो क्या रिजल्ट देगा। हम बात करेंगे सिर्फ वक्री मंगल की। अगर मंगल मार्गी है तब उसके लिए यह फल नहीं हम बता रहे, सिर्फ आप अपनी कुंडली में या अपनों की कुंडली में वक्री मंगल की स्थिति देख के फल को जानिएगा। अगर मंगल स्वाग्रही हो, उच्च का हो, यानी मंगल जो है कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर, 8 नंबर की गिनती पर, 10 नंबर की गिनती पर होता है तो शुभ प्रभाव देने में सक्षम होता है। यहाँ हम सिर्फ वक्री मंगल की बात करेंगे। वह किसी भी राशि या भाव में है तो भाव वाइज क्या रिजल्ट देगा उसी की हम बात करेंगे। अगर आपका मंगल कुंडली के लग्न में है, प्रथम भाव में मंगल बैठा हुआ है और वह रेट्रोग्रेड है यानी वक्री है, तो वह क्या करता है, व्यक्ति में कभी कभी झूठ बोलने की आदत डालता है और व्यक्ति को मिथ्यावादी बनाता है। मिथ्यावादी मतलब अपने झूठ को सत्य साबित करने का प्रयास करता है। और मंगल चूँकि सेनापति है, यहाँ पर वक्री होके बैठेगा तो इगोइस्ट बनाएगा, ईगो घमंडी बनाएगा और पूर्वाग्राही भी बनाएगा। व्यक्ति अपने पुराने विचारों को बदलना नहीं चाहता है। ऐसा जातक जो होता है जिसके लग्न में मंगल बैठा हो तो मंगल पराक्रमी है, सिंह के समान पराक्रमी बनाता है और प्रतापी होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को ऊपर रखने का प्रयास करता है। विलासी और कामी भी होता है, झगड़ा करने में निपुण होता है यानी झगड़ालू भी कह सकते हैं। और समय समय पे रक्त विकार भी ऐसे व्यक्ति के अंदर आता है। रक्त विकार, रक्त दोष आ जाता है। रक्त दोष और झगड़ालू ये 2 चीज़ें विशेष रूप से ऐसे जातकों में पाई जाती हैं अगर मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अगर मंगल लगन में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति किसी का विरोध करने से डरता नहीं है यानी सबका विरोध करने में निपुण होता है और प्रबल दुस्साहसी होता है। जिस काम को करने के लिए कोई लोग साहस नहीं करते हैं उसके लिए यह व्यक्ति साहस कर जाता है। कर्क लगन का अगर व्यक्ति है, यहाँ पर 4 नंबर की गिनती लिखी है और तब मंगल वक्री है तो वह उच्च का फल देने लगेगा और तब मंगल के फल में शुभता आ जाएगी। लग्न में मंगल वक्री होने से व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में भी कठिनाइयाँ आती हैं और लग्न में मंगल होने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति भी होती रहती है। अगर मंगल 2nd हाउस में बैठा है, दूसरे भाव में बैठा है और वह वक्री है तो ऐसा व्यक्ति जो है कृतघ्न होता है यानी कि दूसरों के उपकारों को ना मानने वाला, उनकी ना वैल्यू करने वाला होता है। और जो सुंदर चीज़ें होती हैं, चाहे कोई सुंदर वस्तु हो, सुंदर कलात्मक चीज़ें हों, स्त्रियों की सुंदरता के प्रति उदासीन रहता है, उस पे ऐसा व्यक्ति जो है अच्छे विचार नहीं प्रकट करता है, प्रशंसा नहीं कर पाता है सुंदर चीज़ों के प्रति। वे इसके अंदर जो है प्रशंसा की भावना नहीं आ पाती है। दूसरों के अच्छे कार्यों को भी ऐसा व्यक्ति प्रशंसित नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति भौतिक उपलब्धियों, साधनों के पीछे दौड़ते हैं और मानवीय सद्गुणों की कमी होती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। चूँकि ये धन भाव भी है, दूसरा भाव, और मंगल वक्री होगा तो व्यक्ति धन कमाने के लिए गलत चीज़ों का भी प्रयोग कर सकता है, गलत तरीके आजमा सकता है और दूसरों की धन संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर गलत नज़र भी रख सकता है। तो दूसरे भाव में मंगल के होने से थोड़ा सावधान रखना चाहिए। ऐसा व्यक्ति लोगों को डरा धमका कर, चूँकि मंगल सेनापति है, इसके अंदर जो है वह पावर है, डरा धमका कर उनको जो है प्रेशर डालकर, डांट डपट कर रुपये निकालने में सफल हो जाता है।
ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक नियम कानून होते हैं उनके उलट भी जाने से नहीं डरते हैं। सामाजिक नियम कानून मानवीय शिष्टाचारों का हमेशा उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। इन्हें सात्विक भोजन की वृत्ति अपनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ का मंगल इनको तामसिक भोजन की तरफ भी खींचता है। तो सात्विक भोजन की वृत्ति से ये स्वस्थ रह सकते हैं। अगर मंगल 3rd हाउस में बैठा हो और वक्री हो तो क्या प्रभाव दे सकता है? 3रे भाव में मंगल है और वह वक्री है, तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे रिश्तों में मिठास की कमी कर देता है, अच्छे रिश्ते नहीं बना पाता है, और ऐसे व्यक्ति किसी के नियंत्रण में रहना नहीं पसंद करते। अब यहाँ पर नियंत्रण की बात है तो 3रा भाव जो होता है ये नियम कायदा कानून का भी होता है। तो नियम कायदे और कानून का भी उल्लंघन ऐसे लोग करते हैं, अपने पड़ोसियों को परेशान भी करते हैं, ना कि सिर्फ युवावस्था में बल्कि बचपन में परिवार और स्कूल के बच्चों को भी परेशान करने में ये लोग निपुण होते हैं अगर मंगल 3रे भाव में बैठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को अपने स्वभाव के कारण थोड़ा उग्र बनाए रखता है, लोगों को पीड़ित किए रहता है। पड़ोसियों को जो है ऐसे व्यक्तियों से पड़ोसियों को डर और भय लगता रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी भलाई के लिए वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और स्वभाव में धैर्य और विनम्रता लानी चाहिए। जैसा कि 3रे भाव के मंगल के होने से स्वभाव में विनम्रता और धैर्य की कमी होती है, इसलिए इनको इस चीज़ पर विशेष प्रयत्न और ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर मंगल 4th भाव में है और वक्री होगा तो जब आप कुंडली निकालेंगे तो जो ग्रह वक्री होते हैं उन्हीं के सामने वा लिखा रहेगा। ऐसे वक्री के सामने वा या फिर कोई प्रतीक चिन्ह बना दिया जाता है कि हाँ ये ग्रह वक्री है। जब कोई ग्रह सूर्य से मैक्सिमम दूरी पर होता है और पृथ्वी से बहुत ही निकट होता है तो उसे वक्री कहा जाता है। तो 4th भाव में अगर मंगल है और वक्री है तो जातक को क्रोध आएगा। लगन के मंगल वाले व्यक्ति को भी क्रोध आएगा अगर वक्री है, और 4th में भी मंगल अगर वक्री है तो क्रोधी भी होगा, हठी होगा, यानी जिद करने वाला होगा अपनी बातों पर, क्रूर स्वभाव का भी होगा। और ऐसे व्यक्ति 4था भाव घर का होता है, परिवार का, तो ऐसे व्यक्ति के घर और परिवार का वातावरण जो है वह भी थोड़ा उग्र बना रहता है, कलहपूर्ण वातावरण घर का बना रहता है। ऐसा व्यक्ति सुनता किसी की नहीं है, सिर्फ करना चाहता है अपने मन की, क्योंकि 4th भाव मन का भी होता है। मंगल बैठ के अपने मन की ही करवाता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर उतावलापन, ध्यान दीजिएगा, उतावलापन, बहुत जल्दी कार्यों को करने की इनके अंदर होड़ मची रहती है। उतावलेपन में ये काम तो बहुत जोश से शुरू करते हैं, क्योंकि 10वें भाव पर भी मंगल की दृष्टि पड़ती है। काम बहुत जोर शोर से शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े ही समय में इनका जोश ठंडा पड़ जाता है। काम को अंतिम अंजाम तक वो जोश बनाए नहीं रख पाते हैं। अब ये 4था भाव चंद्रमा का घर होता है, तो मंगल यहाँ वक्री होगा तो माता और पिता दोनों के प्रति ऐसा व्यक्ति द्रोही होगा। माता और पिता को उतना ज़्यादा मान और सम्मान नहीं दे पाता है अगर मंगल यहाँ पर वक्री है। ऐसे जातक जिनका मंगल 4th भाव में है, वक्री में है, इनको पारिवारिक सुख की कमी रहती है। जातक जो है साहसी तो खूब होते हैं लेकिन दुराग्राही भी होते हैं। अगर कहीं भी मंगल है, वक्री है, किसी भी भाव में, लग्न में, द्वितीय में, तृतीय, कहीं भी वक्री मंगल है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए और शुभ ग्रह या साथ में बैठा हो, शुभ ग्रह में गुरु और हम यहाँ पर शुक्र को ही लेके चलेंगे, चंद्रमा को और बुध को नहीं ले चलेंगे शुभ ग्रह में, अगर, क्योंकि मंगल की उग्रता गुरु या शुक्र ही बैलेंस करेंगे। तो अगर शुक्र की या गुरु की दृष्टि हो, साथ में बैठे हों, तो जो ये अशुभ फल होते हैं उनमें बहुत ही अच्छा सुधार आ जाता है और मंगल अच्छा परिणाम देने में सक्षम हो जाता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति 4थे भाव में जिसका मंगल बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो है अगर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए मंगल पर और या पाप ग्रह बैठा हो तो जीवन में दुर्घटनाओं का भी भय बना रहता है, और शुभ ग्रह होने से ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर 5म भाव में मंगल बैठा है और वह वक्री है, 5म भाव का वक्री मंगल 3 प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा। 5म भाव होता है प्रेम संबंध का, संतान से संबंध का और जीवन सुखमय जीवन का। तो प्रेम संबंध में ऐसा व्यक्ति सिर्फ काम वासना ही ढूंढता है। प्रेम संबंध में अपने प्रेमिका को, अपने
जीवन साथी को सिर्फ विषय भोग की वस्तु के रूप में ही ज़्यादातर देखता है और अप्राकृतिक मैथुन या जोर जबरदस्ती करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में आ जाता है अपने पार्टनर के साथ में। प्रेम के मामलों में ऐसा व्यक्ति सिर्फ आत्मनिष्ठ होता है, यानी अपनी मर्जी करना चाहता है, सामने वाले के मर्जी की कद्र कम कर पाता है। अगर मंगल पंचम भाव में वक्री अवस्था में बैठा हुआ है तो ऐसा ही रिजल्ट होता है। मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है तो बच्चों के प्रति भी व्यवहार क्रूर कर देता है। अगर मंगल वक्री है तभी यह सब रिजल्ट लागू होगा। अपने बच्चों के प्रति तो प्यार दुलार होगा, लेकिन अन्य बच्चों के प्रति उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही क्रूरता या कुछ ज़्यादा ही अनिच्छा या अप्रेम की भावना आती रहती है। ऐसा व्यक्ति बच्चों के अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित नहीं करता। अपने बच्चे हों तो भी नहीं, दूसरे के बच्चे हों तो बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं कर पाता है। जिसका मंगल पंचम भाव में हो, वक्री हो, ऐसा व्यक्ति अगर किसी मित्र पर, किसी रिश्तेदार पर, किसी पर भी कुछ उपकार करता है, कुछ मदद करता है तो उसके बदले में पूरा का पूरा प्रतिफल चाहता है। एहसान के बदले वह जो है उसका फल पाना चाहता है। सामने वाले को एहसानमंद होने की आभास कराता रहेगा और उसके बदले में कुछ ना कुछ पाना चाहता है। अगर पंचम में मंगल है और वक्री है तो व्यक्ति की भूख अच्छी होती है, क्योंकि जठराग्नि प्रबल होती है। अगर पंचम में मंगल हो तो स्वभाव में खर्चीलापन भी आता है और व्यसनी भी बनाता है। छठे भाव में अगर मंगल होगा तो क्या प्रभाव देगा? छठे भाव का मंगल होने से व्यक्ति जो है अपने स्वास्थ्य के मामले में, जनसंपर्क के मामले में और कार्यशैली के मामले में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति बीमार होने पे ढंग से दवाई नहीं लेता है और डॉक्टर की सलाह पर नहीं चल पाता है, लापरवाह होता है, खासकर अपने स्वास्थ्य और दवाओं के प्रति लापरवाह होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल छठे हो, ऐसा व्यक्ति परोपकार की, लोगों के एहसान की, लोक निंदा की, नियम कानून की परवाह नहीं करता है, शत्रुहंता योग बनाता है। ऐसा व्यक्ति शत्रु को पराजित करने में अपनी पूरी ताकत लगाता है और पराजित करता भी है, क्योंकि वह बिना किसी नियम कानून के बंधे हुए शत्रु पर फुल अटैक, फुल पावर से, फुल फोर्स से अटैक भी करना जानता है। जिसका मंगल छठे भाव में हो, ऐसे व्यक्ति को आहार, योग और व्यायाम रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मंगल स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बना देता है। छठवें भाव में मंगल होने से शत्रुओं को जीतने वाला, कुल में श्रेष्ठ, किंतु मातृपक्ष जो ननिहाल पक्ष है, माता का जो घर है ननिहाल पक्ष है, वहाँ से सुख में कमी कराता है। मामा और मामा से संबंधित लोगों के प्रति ऐसे व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति में काम करने की अद्भुत क्षमता होती है। शारीरिक श्रम इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, ये शारीरिक श्रम से थकने वाले नहीं होते हैं। जिनका भी मंगल छठे भाव में होगा, पहले वो लोग संघर्ष करेंगे, बाद में उनको यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अब बात कर लेते हैं सप्तम भाव के मंगल की। अगर सातवें भाव में मंगल बैठा हुआ है तो जातक कुछ अप्राकृतिक रूप से अपनी सेक्स इच्छाओं की पूर्ति करता है और अपने जीवन साथी के प्रति रत क्रिया के दौरान कुछ ज़्यादा ही उग्र स्वभाव वाला हो भी सकता है। और यहाँ पर मंगल जो है चूँकि मांगलिक दोष बनाता है, आप लोग जानते ही हैं इन भावों में, तो वैवाहिक जीवन को लगन से और चतुर्थ से सप्तम से प्रभावित करेगा। तो जीवन साथी के प्रति व्यक्ति का व्यवहार क्रूर हो सकता है, लड़ाई झगड़े दाम्पत्य जीवन में रह सकते हैं, पार्टनर के आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। मंगल के सप्तम में होने से, वक्री होने से व्यक्ति को भागीदारी में यानी पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है। व्यापार आदि सोच समझ के भागीदार बनाना चाहिए। और जीवन साथी को लेकर के ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर मंगल बैठा है, वक्री है, और तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में शत्रुओं से बड़ी पीड़ा रहती है। शत्रु के प्रहार और पीड़ा से बार बार परेशान होना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति पर स्त्री की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देता है। और व्यापार की बात हो और स्त्री की बात हो तो व्यापार से ध्यान हटा के दूसरी स्त्रियों की तरफ ध्यान ले जाता है, जिससे उसके व्यापार की हानि भी हो सकती है। इसलिए सप्तम भाव का मंगल है
तो काम को पहली प्राथमिकता देना चाहिए और पराई स्त्रियों से थोड़ा सा बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो किसी स्त्री के कारण आपके व्यवसायिक हानि हो सकती है। अगर सप्तम में मंगल है तो आपके जो स्त्री है, आपकी जो प्रेमिका है, वह भी कठोर स्वभाव की, झगड़ालू स्वभाव की होती है, और जिसका भी मंगल सप्तम में होता है उसकी स्त्री मन के विपरीत कार्य करती है। अगर वक्री है तो पत्नी से विपरीत स्वभाव की प्राप्ति होगी, आपके मन माफिक स्वभाव उसका कार्य और व्यवहार हो ऐसा जरूरी नहीं है। अदालती झगड़ों में इनको जो है संपत्ति और जायदाद का नुकसान भी होते देखा जाता है। अगर मंगल सप्तम भाव में वक्री हो तो जमीन और जायदाद से संबंधित मुकदमों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अष्टम भाव में मंगल अगर बैठा है और वह वक्री है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक तो पाचन तंत्र और गुदा तंत्र से संबंधित और सेक्स यौन रोग से संबंधित समस्याएं भी आती हैं, पेशाब से संबंधित, पाइल्स वगैरह की भी दिक्कत, पेट गैस की समस्या, अपच और कब्ज आदि की भी समस्याएं होने के साथ साथ अगर यहाँ का मंगल शुभ ग्रहों के साथ नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसे मंगल को जीवन में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जिनका मंगल अष्टम में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति बेवजह के तर्क आदि करके अपने नौकरी आदि से हाथ धो देते हैं, तो नौकरी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बेवजह के तर्क और वितर्क नहीं करना चाहिए और स्वभाव में चिड़चिड़ेपन से बचना चाहिए। तुनक मिजाजी होते हैं ऐसे लोग, यानी क्विक टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी गुस्सा आने वाला योग हो जाता है। यहाँ पे मंगल होने से जो वृद्धा काल है या मृत्यु का समय है वह थोड़ा ज़्यादा तकलीफदेह हो जाता है। पूर्व जन्म में ऐसा व्यक्ति किसी विधवा स्त्री के साथ धोखा किया होता। अगर मंगल यहाँ पर बैठा है और अशुभ प्रभाव दे रहा है तो आपको समझना चाहिए विधवा स्त्रियों के साथ में आपने धोखा किया है, बच्चों के साथ में विश्वासघात किया है, आपने मित्र के साथ किया है, या किसी ऐसे पद पर रहते हुए आपने जनता के धन का दुरुपयोग किया है, इसीलिए मंगल आपका यहाँ का अशुभ हो गया है। अष्टम में अगर मंगल वक्री होता है तो उसके अपने कुटुंबी जन, आपके अपने परिवार के लोग, पटीदार लोग ही आपके जो होते हैं वो शत्रु होते हैं, वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। अष्टम के मंगल होने से व्यक्ति को वैवाहिक सुख में कमी भी हो जाती है, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। मंगल जिस प्रकार की राशि में बैठता है, अग्नि तत्व की राशि में हो तो अग्नि से भय, जल तत्व की राशि से हो तो जल से भय, और अगर वायु और पृथ्वी तत्व है तो आपको मोटर गाड़ियों से भय या जानवरों से भय हो सकता है। अगर मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है और वह वक्रत्व अवस्था में है, वक्री है, तो ऐसा व्यक्ति अधार्मिक होता है लेकिन धर्म का दिखावा नाटक करता है, जैसा कि आजकल हमारे कुछ राजनीतिक व्यक्ति भी करते हैं कि वो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से धार्मिक चोला पहन लेते हैं। तो मंगल के नवम में होने से या नवम भाव पर वक्री दृष्टि डालेगा तृतीय भाव से तो भी बन जाएगा, यहाँ बैठेगा तो भी दृष्टि डालेगा, इस प्रकार से द्वितीय भाव में होगा तो भी दृष्टि डालेगा। मंगल का अगर वक्री मंगल का प्रभाव नवम भाव पर है तो व्यक्ति बना हुआ धार्मिक होता है, वास्तविक धार्मिक नहीं होता है, खुदगर्ज होता है। ऐसा मंगल अगर प्लूटो ग्रह भी यहीं पर हो और या बुध ग्रह भी मंगल के ही साथ यहाँ पर बैठा हो तो व्यक्ति को जो है आपराधिक प्रवृत्ति आ सकती है और सजा होने का योग होता है, मानसिक बीमारी भी हो सकती है, डिप्रेशन का योग भी होता है। नवम भाव में वक्री मंगल होने से वो अपना प्रभाव तो बढ़ा लेता है, राज्य दिलवा सकता है, शासन दिलवा सकता है, धनी बना सकता है और ऐसा व्यक्ति धर्म का उपयोग करके आगे बढ़ सकता है। और आध्यात्म के बारे में ऐसे लोग दुराग्राही होते हैं, बहु बक्की होते हैं, धर्म के बारे में कब क्या बोलेंगे कोई पता नहीं रह जाता है। अगर मंगल दशम भाव में वक्री अवस्था में है तो यहाँ पर मंगल दशम भाव में वक्री अवस्था में होने पर व्यक्ति को नौकरी अगर छूटे तो दूसरी नौकरी बहुत मुश्किल से मिल पाती है, नौकरी के लिए पीड़ित कर देता है, देरी करवाता है नौकरी मिलने में। अपने पद और ओहदे का अगर मंगल यहाँ पर है तो व्यक्ति उच्च पद पर अवश्य ही जाता है और उस पद पर पहुँच के व्यक्ति के अंदर दुरुपयोग, अपने पद और ओहदे का दुरुपयोग करने से ये व्यक्ति हिचकिचाते नहीं हैं। यहाँ का मंगल अगर दशम भाव का है, वक्री है, स्वाग्रही है, उच्च है या किसी भी स्थिति में है
तो व्यक्ति के लिए सेना, पुलिस और रक्षा विभाग की नौकरी बहुत अच्छी होती है। इस विभाग में इनको जो है कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर सेना, पुलिस और रक्षा विभाग के अलावा अन्य जगहों पर ऐसे लोग होते हैं तो अपने पद का दुरुपयोग कर ले जाते हैं, करते भी हैं। अगर मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है तो ये लोग सेना, पुलिस और रक्षा विभाग में बड़ा सम्मान पाते हैं, मान पाते हैं। इस भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे लोग थोड़ा सा अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ तालमेल बना के रखें। उच्च अधिकारियों के नज़र में गिरने से भी ये इन लोगों को इस बात की फिक्र कम ही रहती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर मंगल होने से दशम भाव में वक्री अवस्था में है तो पैसा कमाने के बजाय ऐसे लोग अपने पूर्वज और पुरखों के नाम को बनाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे बुजुर्गों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा जो यश और नाम कमाया गया है वह मेंटेन रहना चाहिए। पैसा के बजाय इस चीज़ पे ये लोग ध्यान देना पसंद करते हैं। अगर मंगल एकादश भाव में बैठा हो तो क्या करेगा? मंगल यहाँ पर एकादश भाव में वक्री अवस्था में होने पर व्यक्ति जो है धन अच्छा कमा लेगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर लेगा। ऐसा जातक जो है अपने से नीचे व निम्न वर्गीय पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ में उठता बैठता है और अच्छा संबंध बनाए रखता है। ऐसा नहीं है कि ऊंचे पद पर है तो अपने से नीचे लोअर लोगों का सम्मान नहीं करेगा, करेगा और उनके साथ उठक बैठना भी लगाए रखेगा, उनको सम्मान भी देगा। ऐसा जातक सिर्फ एक चीज़ है, जिसका मंगल 11वें भाव में वक्री हो, ऐसे लोगों को मित्र बनाना थोड़ा अच्छा नहीं होता है। 11वें भाव में वक्री मंगल वाले विश्वस्त मित्र नहीं होते हैं और संयमी भी नहीं होते हैं। ऐसा जातक काम बहुत करता है परंतु मित्रों से दगा भी खा जाता है। तो जिनका मंगल 11वें भाव में वक्री है ये ऐसे लोग अपने मित्रों पर थोड़ा सा ध्यान रखें, नज़र रखें। 12वें भाव का अगर मंगल है और वह वक्री है तो क्या करेगा? जातक अपने स्वास्थ्य का शत्रु स्वयं होता है, वही फल देगा जो छठे भाव में देता था, यानी दवाओं को समय पर ना लेना, सही तरीके से डॉक्टर या वैद्य की सलाह का पालन ना करना, खाने पीने में परहेज नहीं कर पाना और शरीर से अत्यधिक श्रम करने के कारण ऐसे लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों का दाम्पत्य सुख जो है, जो अपने पर्सनल लाइफ का एंजॉयमेंट है, रोमांस है, लव है, उसमें भी कमी आ जाती है। वहाँ पर ये लोग, इन लोगों का अक्सर अपनी पत्नी के साथ में बेडरूम में झगड़ा होता है क्योंकि ये 12th हाउस बेडरूम का है और ऐसे जातक को जीवन में कई बार नींद ना आने की समस्या यानी अनिद्रा की समस्याएं भी होती हैं। जीवन में जो चुनौतियां आती हैं उनका सामना करने में ये लोग घबरा जाते हैं, पूर्ण रूप से उसको डट के सामना नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अपने ज्ञान का और अनुभव का उपयोग अगर दूसरों के लिए करें, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें, एनजीओ वगैरह चलाएं, उसके माध्यम से लोगों की निस्वार्थ सेवा करें तो सारे दुख इनके सुख में बदल सकते हैं। यहाँ पर मंगल होने से धन की हानि भी होती है और शस्त्र से या मोटर वाहन से किसी न किसी प्रकार से चोट इनको जीवन में अवश्य ही लगता है। यहाँ पर मंगल होने से अशुभ प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति साहसी तो खूब होगा, लेकिन साहसी होने के साथ साथ एक पागलपन वाली साहसपन होता है ना, कि बेवजह का पराक्रम दिखा देना। जो चीज़ हाथ से लोगों को तोड़ने में बहुत मुश्किल है, मान लीजिए कोई लकड़ी है या कुछ भी है, हाथ से तोड़ने में मुश्किल है तो ये उस पर पूरा बल लगा के उसको तोड़ेंगे, भले ही चोट खा जाए। तो ऐसे व्यक्ति इसीलिए पागल साहसी होते हैं। थोड़ा साहस जो होता है वह भी, उसमें भी बुद्धि होनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोग बिना बुद्धि विवेक के शारीरिक श्रम और साहस दिखाने का प्रयत्न करने लगते हैं। यहाँ पर मंगल के होने से व्यक्ति को बचना चाहिए कि उसके खिलाफ पुलिस केस वगैरह ना हो पाए, राजद्रोह ना होने पाए। यहाँ का मंगल अगर आपका है अशुभ है, और किसी भी भाव का अशुभ है, 12वें भाव का है, अष्टम का है, तो यहाँ का ज़्यादा अशुभ है, चतुर्थ का है, सप्तम का, लगन का। इन भावों का, जिन भावों में मंगल के बैठने से कुंडली मांगलिक हो जाती है, इन भावों में बैठने के से कुंडली मांगलिक भी हो जाती है, तो यहाँ का मंगल कुछ ज़्यादा ही अशुभ होता है वक्री होने पर। अगर आपका मंगल वक्री है, अशुभ प्रभाव देता है, तो मंगलवार के दिन आपको अपने वजन के बराबर गुड़ का दान करना चाहिए। गुड़, खाने वाले गुड़ का, या मंगल का जो लाल रंग है, लाल रंग की वस्तुओं का
गेहूं का, इन सारी वस्तुओं का वजन के बराबर दान करने से मंगल के अशुभ फल बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से कम हो जाते हैं। संकल्प वगैरह लेके आपको मंगल के वस्तु का दान करना चाहिए। इसलिए मंगल, वक्री मंगल का प्रभाव मैंने आपको द्वादश भाव में बताया। अगले कार्यक्रम में हम बुध के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।